Hello students, I will teach you Hindi reader class 5th lesson number 1 भारत के भरत। आज हम इसमें भारत के भरत लेसन नंबर 1 में पढ़ेंगे। आप अपनी अपनी बुक टेक आउट योर बुक एंड नोटबुक एंड ओपन लेसन नंबर 1 पेज नंबर 84 अपने अपने निकालेंगे, जिसमें भारतवासी को एक दुष्ट दुष्यंत प्रतापी पुत्र भरत के समान माना गया है। अब भरत के समान, भरत क्या था? बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही साहसी थे ना। अब उनके समान इनको माना गया है। उन भारत भूमि के गौरव में जो भी इतिहास है और जो भी इसके अंदर जो छिपा है उसके बारे में बताया गया है इस लेसन के अंदर। तो हम इस लेसन को पढ़ेंगे, तो सब बच्चे अपने अपनी नोट अपनी अपनी बुक को खोलेंगे और मेरे साथ इस लेसन को समझेंगे, रीड करेंगे। ओके, लेसन नंबर 1 हम भारत के भरत। ओके, फर्स्ट है हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। ओके, इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। अब इसमें कवि क्या कहता है? कवि कहता है कि हम भारतवासी, मतलब हम क्या है? भारतवासी। किसके समान है? दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के समान। भरत के समान क्या है? हम शक्तिशाली हैं और हम शेरों के बच्चों से खेलने का साहस रखते हैं। मतलब कि हम में इतना साहस है, हम में इतनी शक्ति है कि अगर हम अपनी शक्ति दिखाने पर आते हैं तो हम शेर के बच्चों से खेलने का साहस भी रखते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। अब बढ़कर हिंदुस्तान से मतलब हमारे देश, मतलब हमारा देश, हमारा कौन सा है? हिंदुस्तान। हमारे हिंदुस्तान के समान दुनिया का कोई भी देश नहीं है। जैसा हमारा देश है वैसा कोई भी देश नहीं है। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। अब वो क्या कह रहा है कि इस मिट्टी में जो पैदा होना बड़े गर्व की बात है। अब जो इस मिट्टी में पैदा हुआ है, मतलब भारत की मिट्टी में जिसने जन्म लिया है, जो इस मिट्टी में पैदा हुआ है, वो अपने आप को बहुत गौरवशाली महसूस करता है कि मैं भारतवासी हूँ, मेरा जन्म भारत में हुआ है। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही शक्तिशाली साहसी हैं। तो हर कोई अपने आप को ये महसूस करता है कि मैं भारत का हूँ, मैं भारतवासी हूँ, तो मैं अपने आप को गौरव में बात समझता हूँ। साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। जो यहाँ की जो सौगात क्या होती है? उपहार या भेंट। मतलब पुरखों मीन्स जो हमारे पूर्वज, जो साहस और वीरता के जो गुण हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं? वो हमें हमारे पूर्वजों से उपहार में मिले हैं, हमारे पूर्वजों ने हमें दिए हैं। हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं हमेशा हर मुश्किल से डट कर मुकाबला करना, उनसे लड़ना। ये सब क्या है? हमें हमारे पेरेंट्स और हमारे दादा दादी, जो हमारे पूर्वज है, वो हमें ये सब सिखाते हैं। तो वो यही कह रहा है कि हमें साहस और वीरता के जो गुण हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त होते हैं उपहार में। सो नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट है बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, काटे पहले फूल बाद में देती हैं ये फुलवारियाँ। अब कवि इसमें क्या कहता है? कवि कहता है कि बच्चों की जो वीरता का वर्णन करते हुए कह रहा है कि जो छोटी छोटी चिंगारी मतलब जब भी हम कोई मतलब आग जलाते हैं, कुछ करते हैं, उसमें जब छोटी छोटी चिंगारी निकलती है वे बड़ी बड़ी ज्वालाओं का डट कर मुकाबला कर लेते हैं। मतलब जो बच्चे हैं, जो यहाँ के लोग हैं, भारतवासी हैं, वो
चाहे छोटी से छोटी चिंगारी, चाहे बड़ी से बड़ी ज्वाला है, उसका डट कर मुकाबला करते हैं। कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ। मतलब वो क्या कह रहा है कि यहाँ के जो बगीचों में फूल से पहले कांटे आते हैं। यहाँ के जो क्या है बगीचे, वहाँ फूल से पहले क्या आते हैं कांटे। अब गुलाब का फूल है, गुलाब के फूल में आपको फूल तो दिखता ही है, लेकिन उसके साथ उसके कांटे भी होते हैं। तो वो यही कहना चाह रहा है कि यहाँ बगीचों में फूल से पहले कांटे आते हैं। उसी तरह हम कठिन संघर्ष करके सफलता पाते हैं। मतलब वो क्या कह रहा है कि अगर जब तक फूल के अंदर कांटे नहीं होंगे तो उसको क्या है, उस चीज़ का एहसास नहीं होगा। तो हर कोई भी कार्य करने से पहले संघर्ष करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। अब वो क्या कह रहा है कि हम अपने देश के लिए शान से जीते हैं और शान से ही मरते हैं। अगर हमारे देश पे कोई आँच आ जाती है या कोई भी हमारे देश में कोई भी समस्या होती है तो वो सब उसमें क्या है, सब भारतवासी एक होकर उस समस्या का समाधान करते हैं, उसके लिए लड़ते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी जान तक देनी पड़े। लेकिन देश की शान को बचाने के लिए वो जीते मरते हैं, मतलब अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। बढ़कर हिंदुस्तान से, संसार का कोई भी देश हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है। थर्ड, कूद समर में आगे आए, जब भी हम ललकारने, उंगली दांतों तले दबाई, अचरज से संसार ने। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। कूद समर में आगे आए। अब कवि क्या कहता है कि जब हम गर्जना करते हुए युद्ध भूमि में लड़ने आए, कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, मतलब हम जब भी गर्जना करते हुए, मतलब गरजते हुए, जैसे बिजली गरजती है उसी तरह गरजते हुए, गरजना करते हुए युद्ध भूमि में लड़ने के लिए आए, तब हमारे पराक्रम के उंगली दांतों तले दबाई, अचरज से संसार ने। तो तब क्या किया, तब हमारे पराक्रम, मतलब हमारी जो शक्ति को देखकर, हमारे पराक्रम, हमारे साहस को देखकर सामने वाला क्या रह जाता है, आश्चर्यचकित रह जाता है। ठीक है, मतलब दांतों तले उंगली दबाना, आश्चर्यचकित रह जाता है। अचरज से संसार ने, जो संसार है वो आश्चर्यचकित रह जाता है। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के। अब वो क्या कह रहा है कि हम सदियों से, बहुत पुराने समय से हम इतिहास बनाते आए हैं, मतलब हमने बहुत कुछ किया है। महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू, इन सब ने बहुत बहुत महान कार्य किए हैं। तो ये क्या है, हमारे इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। तो हमारी अपनी जो मातृभूमि के लिए, हमारे जो देश के लिए त्याग और बलिदान की जो भावना है वह हमारे जीवन की एक प्रतिज्ञा है। मतलब हमारी जो जन्मभूमि है, हम जहाँ पैदा हुए हैं, वह हम कहाँ पैदा हुए हैं, भारत में, तो हम क्या कहलाएंगे, भारतवासी कहलाएंगे। तो उस मातृभूमि के लिए, भारतवासियों के ने जो मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान की जो भावना है उनके मन में, वो क्या है, वो जीवन की प्रतिज्ञा है। ओके, जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, इस भारत भूमि में, हमारे हिंदुस्तान के अंदर की खानों में हीरे जैसे अमूल्य रत्न ही निकलते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। अब वो क्या कह रहा है कि सारे संसार में कोई भी देश हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है। जब तक निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से।
इस भारत भूमि की खानों में हीरे जैसे अमूल्य रत्न निकलते हैं। इस मिट्टी में महान देशभक्तों ने जन्म लिया। आप जानते हो बहुत से देशभक्त यहाँ पैदा हुए जिन्होंने अपने जान की परवाह किए बिना हमारे देश के लिए अपने प्राण त्याग दिए। नेक्स्ट 4th पैराग्राफ, पेज नंबर 86। यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है, हम बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया जो है, सौगंध उसी की खाई है। इसी उम्र में परिचय पालें हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। अब कवि इसमें क्या कहना चाह रहा है? कवि कह रहा है कि यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है। मतलब जो हमारी ये भारत भूमि है, हमारी मातृभूमि है, ये हमें हमारे प्राणों से भी अधिक प्यारी है, हमारे प्राणों से भी अधिक बढ़कर है हमारे लिए। हम बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। अब वो कहता है कि इसकी जो क्या है पहरेदारी, इसकी जो सावधानी सतर्कता के लिए, इसकी जो रक्षा के लिए हर बालक की जिम्मेदारी है कि इसकी रक्षा के लिए हम सभी बच्चों को तैयार रहना चाहिए। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। अब वो क्या कह रहा है कि हम खूब परिश्रम करेंगे, हम खूब मेहनत करेंगे। किस लिए परिश्रम, किस लिए? ये क्या है, उसने संकल्प लिया है, सौगंध खाई है। किस चीज़ की? बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। जब हमारे एग्ज़ाम होते हैं हम कितनी मेहनत करते हैं ना। तो हमारे देश पर भी अगर कोई आँच आती है, कोई भी समस्या आती है, तो हम उसके लिए डट कर उसका मुकाबला करते हैं और उसे लड़ने के लिए वहाँ हम हर कोशिश करते हैं। तो वो यही कह रहा है कि वो लोग मेहनत खूब करेंगे, हम भरपूर मेहनत करेंगे, भरपूर परिश्रम करेंगे। कठिन परीक्षा आई है, मतलब विकास करने के लिए। किसके विकास के लिए? भारत के विकास के लिए कठिन परीक्षा का समय है। माँ का दूध पिया जो है, सौगंध उसी की खाई है। अब वो क्या कह रहा है कि जिस माँ का दूध पिया है हमने उसी माँ की कसम खाकर, मतलब देश की रक्षा के लिए हम तैयार रहेंगे। जिस माँ का हमने दूध पिया है उसी, मतलब मातृभूमि भारत माँ, उनकी सौगंध खाकर हम हमारे देश की रक्षा के लिए तैयार रहेंगे। इसी उम्र में परिचय पाले हम श्रम से बलिदान से। अब वो क्या कहना चाह रहा है कि इस छोटी सी आयु में ही अधिक मेहनत करके, परिश्रम करके और बलिदान का अर्थ है जान ले। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस संसार में, दुनिया मतलब संसार, इस संसार में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो हिंदुस्तान से बढ़कर हो। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें हमारे भारत देश के इतिहास, उस कितना गौरवपूर्ण है और उसके इतिहास के पन्नों में क्या क्या छिपा है, और हमारे देश के भारतवासी हमेशा हमारे देश की रक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चाहे उन्हें उसके लिए उनकी अपनी जान क्यों ना देनी पड़े, वह अपनी जान को हथेली पर रखकर उसकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो हमें इस लेसन से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस लेसन से यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमारे देश, हमारे भारतवासी होने के नाते हमारे देश पे आने वाली हर आँच पर उसकी हर शान के लिए, उसको बचाए रखने के लिए तत्पर रहना चाहिए। उनके विकास के लिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। मैंने जो ये आपको लेसन पढ़ाया है, आपको ये अच्छे से घर पे रीड करना है और इसके आपको वर्ड मीनिंग फाइंड करने हैं। अब वर्ड मीनिंग कैसे फाइंड करेंगे? जैसे मैंने आपको ये फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ाया, इसके अंदर आप सबसे पहले देखो
संतान, संतान का क्या मीनिंग होता है? संतान का मीनिंग क्या होता है? औलाद, ठीक है, संतति। अब नेक्स्ट क्या देखोगे? दुनिया, दुनिया क्या है? संसार, ओके। पैदा होना मतलब जहाँ हमने जन्म लिया, ओके। नेक्स्ट है साहस, साहस क्या होता है? हिम्मत। और सौगात, सौगात मैंने आपको बताया था, मैंने जब आपको पढ़ाया था, तो सौगात का मीनिंग क्या होता है? उपहार, किसी को कोई भी गिफ्ट देना, ओके। तो इस तरह से आप हर जो पूरा लेसन है इसमें से आप वर्ड मीनिंग फाइंड करेंगे, लेसन को अच्छे से रीड करेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर अच्छे से करें, आपको समझ आ सके। क्योंकि जब तक आप लेसन को अच्छे से रीड नहीं करेंगे, लेसन को समझेंगे नहीं, तब तक ना तो आपको उसके क्वेश्चन आंसर समझ में आएंगे, ना आपको वो लेसन समझ में आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आज आपका यही होमवर्क है कि आप इस लेसन को अच्छे से रीड करके अपने आप इनके वर्ड मीनिंग फाइंड करके मुझे सेंड करेंगे, ओके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।